आगामी 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे, जिसको लेकर तमाम तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। सरकार 2.5 लाख करोड़ का निवेश लाने की बात कर रही है, तो दूसरी ओर इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि 18 में जो इन्वेस्टर समिट हुआ था उसका क्या हुआ और कितना इन्वेस्ट धरातल पर उतरा है, इसका डाटा जारी करना चाहिए। 7 लाख रोजगार के जो साइन बोर्ड लगे थे वो कहाँ हैं, सरकार उसका जवाब दे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस नकारात्मक राजनीति की तरफ आगे बढ़ रही है। देखिए, मैं लगातार इस विषय में बोल रहा हूँ। 2018 के इन्वेस्टमेंट समिट का क्या हुआ? कई लाख करोड़ की करार उस समय भी किए गए, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने की। आज उनमें से कितनी है? वो 7 लाख रोजगार के जिसके बोर्ड लगे थे, साइन बोर्ड्स लगे थे, वो कहाँ हैं? मैकेंजी ग्रुप को ये लेके आए हैं, पिछले 4.5 महीने से 2.5 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उनको भुगतान कर रहे हैं। उसने क्या किया? ऐसी कंपनी जो उत्तराखंड में ऑलरेडी काम कर रही हैं और जिनका हेड ऑफिस हमारे गाजियाबाद में है, कलकत्ता बेस्ड कंपनी है, उनके करार लंदन ले जाके कराए जा रहे हैं। तो ये सारे ऐसे विषय हैं जिसमें इनको एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। मैंने कहा, पंडित नारायण दत्त तिवारी ने जिस नींव को रखा था सिडकुलू की स्थापना करके, उस समय बड़े बड़े उद्योगपति उत्तराखंड में आए और आज उनमें से कितने यहाँ टिके हुए हैं, कितनी कंपनीज बंद होगी, इसका भी एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। और ये भी सरकार को बताना चाहिए कि ऐसे कौन से कारण हैं कि जिसकी वजह से कंपनियां बंद हुई। क्या 24 घंटे बिजली आप दे रहे हैं? क्या लॉ एंड ऑर्डर ठीक है? क्या आपकी सड़कें ठीक है? आपदा प्रबंधन विभाग से जरा जानकारी लीजिए। 3.5 महीने लगभग 400 के आसपास की सड़कें इस राज्य में बंद रही। जहां सड़कें बंद रहे बरसात में, जहां 24 घंटे बिजली ना मिलती हो, जहां नेताओं के दबाव में 100 लेबर की जिसकी कैपेसिटी हो उसको 250 लेबर रखनी पड़े जिस कंपनी को, तो वहां कंपनी क्यों टिकेगी? आप माहौल ठीक कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर ठीक कीजिए, सड़कें ठीक कीजिए, कनेक्टिविटी ठीक कीजिए, अपने यहाँ बिजली 24 घंटे देने की गारंटी दीजिए, हर कंपनी यहाँ आएगी। आपको कोई इन्वेस्टमेंट मीट करने की जरूरत नहीं। ये ड्रामे हैं, केवल अंकिता मर्डर केस से ध्यान भटकाना, उत्तरकाशी की घटनाओं से ध्यान भटकाना, सोने की चोरी से ध्यान भटकाना, पटवारी पेपर लीक से ध्यान भटकाना, SSC भर्ती घोटाले से ध्यान भटकाना। मैं केवल और केवल ये मानता हूँ कि सरकार आवरण ओढ़ती है बीजेपी की, ताकि जो पुरानी घटनाएं उनको ढका जा सके। निश्चित रूप से ये सवाल कांग्रेस ने कई बार उठाया है, इसका जवाब उनको कई बार दे दिया गया है। कांग्रेस नकारात्मक राजनीति की तरफ आगे बढ़ रही है, इसलिए जनता उसको हर जगह नकार रही है। जब उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इस पर्वतीय क्षेत्र के और इस राज्य के विकास के लिए अनेक प्रकार के योजनाएं प्रारंभ कर रही हूं, तो उन्हें प्रत्येक योजना में खोट नजर आता है। मेरी कांग्रेस को सलाह है कि कुछ सकारात्मक सोचे। 8-9 तारीख को जो इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, उसमें 8,000 से अधिक प्रतिनिधि इसमें आने वाले हैं, जो औद्योगिक घरानों से होंगे और राज्य को बहुत बड़ा इन्वेस्ट उत्तराखंड राज्य में करना चाहते हैं। उत्तराखंड विकास के पथ पर अग्रसर होना चाहता है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी उस इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करने वाले हैं और हमारे गृह मंत्री जी उसका समापन करने वाले हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस पर अपने सोचने और समझने पर विचार करना चाहिए कि राज्य के विकास के लिए अगर निवेश आ रहा है तो उन्हें इसमें किस बात की गलतफहमी हो रही है या उन्हें क्या कन्फ्यूजन है। मुझे लगता है कि कांग्रेस केवल जो भी भारतीय जनता पार्टी अच्छे काम करती है उसमें नुक्ताचीनी करती रहती है। ये रवैया उनका अच्छा नहीं। अच्छा होता कि वो इस कदम का स्वागत करते और इसमें सहभागिता करते और इस राज्य के विकास के लिए कुछ काम करते। वो केवल अब इन जुमलों से जो जिस तरह की बातें करने वाले हैं, केवल विरोध के लिए विरोध करने से जनता समझ चुकी है और जनता उनको नकार चुकी है, इसलिए उन्हें अभी भी सबक लेना चाहिए। हमारे साथ रोहित विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ, लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। रोहित, 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है उत्तराखंड के अंदर। ऐसे में जो राजनीति है वो चरम पर है। बार बार ये कहा जा रहा है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से लोग ध्यान भटका रहे हैं। यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि UKSSC मामले में जो लाठीचार्ज हुआ था उससे जो है ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम तरह के एलिगेशंस पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे समय पर इस एलिगेशन को
अगर आप इन्वेस्टर समिट से जोड़ेंगे तो जनता क्या समझेगी? देखिए मनीष जी, विकास एक सतत प्रक्रिया है और विकास हर राज्य में जो है सरकारों को करना चाहिए, और इसी को दृष्टिगत, इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से इन्वेस्टर्स मीट कराने जा रही है। 2018 की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टर्स मीट हुआ था और 40,000 करोड़ के जो निवेश हैं ये धरातल पर उतरे थे। हमें ये भी याद रखना होगा कि उसी समय 2 साल बाद ही 2 साल तक कोविड काल जो है पूरे देश और प्रदेश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हावी रहा, जिसके चलते बहुत सारा जो निवेश जो है उत्तराखंड आना था वो कहीं ना कहीं नहीं आ पा रहा था, और तमाम जो सरकारी कार्य हैं, जो भी शासकीय कार्य हैं, वो घर बैठे ही वर्चुअल माध्यम से किए जा रहे थे। 2 साल तक विकास बिल्कुल ठप रहा, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की बात हो, प्रादेशिक स्तर की बात हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो। विकास बिल्कुल ना के बराबर हो पाया। राहत और बचाव कार्य में ही पूरा देश और पूरा जो विदेश है वो जुटा रहा। लगातार जो है दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग और खाद्यान्न पहुंचाना, इस प्रकार की गतिविधियां ही सरकारों के द्वारा की जाती रहीं। इस चीज़ को हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बहुत विषम परिस्थितियां थी, ज़िंदगी की लाले पड़े थे, लोग मर रहे थे, और ऐसे में लगातार सरकारें लोगों को बचाने का काम कर रही थी। अगर हो सकता है कि कोविड काल ना होता तो उस समय और भी ज़्यादा निवेश जो है उत्तराखंड आता। रही बात इस बार के इन्वेस्टर्स मीट की, तो इस बात का इन्वेस्टर्स मीट बहुत ही अनुकूल परिस्थिति में होने वाला है, क्योंकि 8 तारीख को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और इसके समापन कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, और तमाम जो औद्योगिक घराने के लोग हैं वो इस इन्वेस्टर्स मीट में पहुंचने वाले हैं। अनुकूल परिस्थितियां मनीष जी इसलिए भी हैं क्योंकि 30 ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिनको लिबरल किया गया है उद्योगों के लिहाज से, ताकि उद्योगों को उत्तराखंड में जब भी वो उद्योग आए उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इन्वेस्टर्स फ्रेंड इनकी नियुक्तियां की गई हैं, जो लगातार जो है डॉक्यूमेंट्स और तमाम जो अन्य चीज़ें हैं वो इन्वेस्टर्स को उपलब्ध कराएंगे। एकल खिड़की व्यवस्था यानी सिंगल विंडो सिस्टम के तहत पूरा कार्य किया जाएगा, ताकि औद्योगिक घराने के जितने भी प्रबंधन तंत्र है उनको जगह जगह भटकना ना पड़े। तो ये तमाम प्रयास जो हैं सरकारों की तरफ से किए जा रहे हैं। राज्य सरकार पूरी तरह से उत्साहित है कि जो MOUs, जो निवेश का करार हुआ है, वो उसका 100% जो है धरातल पर उतरेगा। 2 लाख करोड़ के निवेश का करार हुआ है, और मुख्यमंत्री कई मंचों से कह चुके हैं कि इस बार हमने निवेश का जो करार किया है उद्योगपतियों से साफ कहा है कि इसको 100% धरातल पर उतारना है, और यही मानकर आप जो है MOUs पर दस्तखत करिए। तो निश्चित तौर पर जो बॉडी लैंग्वेज मुख्यमंत्री का रहा है और जिस तरह से वो उनका जो उत्साह देखने को मिल रहा है, इससे ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में एक भारी निवेश जो है उतरने वाला है। 6,000 एकड़ का लैंड बैंक जो है सरकार ने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। विशेषतर फोकस जो है ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में, एरोमा के क्षेत्र में, हर्बल क्षेत्र में, मोबाइल क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, IT सेक्टर के क्षेत्र में अच्छा खासा निवेश उत्तराखंड में उतरे, जिसको लेकर सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। देहरादून के FRI में तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। तमाम अधिकारी लगातार जो है जो कार्यक्रम स्थल है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर S.S. संधू के नेतृत्व में पूरा जो है जो ये आयोजन का काम हो रहा है उसकी निगरानी की जा रही है। इन्वेस्टर्स को कैसे रिसीव किया जाएगा, कैसे बैठाया जाएगा, कैसे कैसे उनको मुखातिब किया जाएगा। जो उत्तराखंड सरकार के तमाम जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री आएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी का कैसे संबोधन होगा, क्या कुछ बातें जो है राज्य सरकार को अपने स्तर से इन्वेस्टर्स मीट के दौरान कहनी है, इन तमाम चीज़ों को लेकर चिंतन मंथन चल रहा है। और मात्र 2 दिन का समय बचा है। 2 दिन के भीतर जो है तैयारियों को पूरा करना है, जिसके लिए तमाम नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारियाँ दे दी गई हैं। और निश्चित मानकर चलिए कि ये अनुकूल परिस्थिति है। कोई भी नकारात्मक सोच जो है मन में नहीं लाना चाहिए, और पूरा प्रयास यही होना चाहिए कि प्रयास करते रहना चाहिए। सफलता जो है तभी मिलेगी जब आदमी प्रयास करेगा, जब सरकारें प्रयास करेंगी। और ऐसे में राजनीति करना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये प्रदेश का सवाल है। अच्छा, रोहित, महिला उद्यमियों का सवाल है। रोहित देखिए, नारायण दत्त तिवारी की बात की जाती है यहाँ पर कि सिडकुल जैसे वहाँ पर कंपनी आए, सिडकुल बना, तमाम तरह की बात की जाती है। लेकिन नारायण दत्त तिवारी के बाद हरीश रावत की भी सरकार आई थी। उस वक्त की कभी कोई जानकारी नहीं दी जाती है। आखिर क्यों नहीं दी जाती है? क्यों नहीं कांग्रेस बताती है कि उस वक्त क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था? अरे कोशिश की गई थी कि नहीं की गई थी? हरीश रावत के शासन में तो शायद कोशिश भी नहीं की गई थी। त्रिवेंद्र के शासन में कोशिश तो की गई, एक कदम आगे बढ़ाया गया। सफलता मिलना ना मिलना एक अलग चीज़ होती है। आदमी चुनाव लड़ता है, सफलता मिलना ना मिलना एक अलग चीज़ होती है। कोशिश तो पूरी करता है,
40,000 करोड़ निवेश आखिर फिलहाल तब भी उतारा गया ना। तो ऐसे में कोशिश भी ना करें। बिल्कुल मनीष, और कोशिश करना सरकारों का काम है और प्रदेश के विकास की जिम्मेदारी भी सरकारों की है। यहाँ बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कोविड काल के दौरान जहाँ पर काम कर रहे थे वो अपने अपने राज्यों को छोड़कर उत्तराखंड वापस आए हैं। सरकार का पूरा प्रयास है कि ऐसे युवाओं को रोक कर रखा जाए। जो युवा बाहर गए हैं उनको उनका रिवर्स पलायन हो। उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय गाँव हैं, वो एक बार फिर से हरे भरे हों। परिवारों में एक बार फिर से तो उनके सदस्य बाहर चले गए हैं वो लौट कर आए। महिलाओं को, महिला जो उद्यमी हैं उनके हाथों को बल मिले, उन्हें रोजगार मिले, जो कुटीर उद्योग हो, लघु उद्योग हो, ऐसे क्षेत्रों में बढ़ावा मिले ताकि उत्तराखंड की आर्थिकी जो है वो मजबूत हो सके। और इसमें सरकारों को प्रयास करना चाहिए और मुझे लगता है इस प्रकार से राजनीति करना उचित नहीं है। इसमें सराहना करनी चाहिए, सुझाव देने चाहिए। अपनी तरफ से क्या कुछ सरकार को सुझाव दिए जा सकते हैं विपक्षी पार्टियों के द्वारा, ये ऑन द टेबल बैठ के बातचीत करनी चाहिए और एक अच्छे सहयोगी विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। हालांकि सरकार पूरी तरह से आश्वस्त है। सरकार को लग रहा है कि एक अच्छा खासा निवेश धरातल पर उतरेगा क्योंकि उसने जो है अच्छा खासा होमवर्क किया हुआ है। तमाम उद्योगपतियों के स्वागत के लिए अब सरकार तैयार है और तमाम जो अधिकारी हैं उनकी ड्यूटीज़ निर्धारित की गई हैं। अलग अलग अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। पूरा प्रयास हो रहा है कि जो ये 2 दिन का आयोजन है ये बेहद सफल हो सके और सफलता और कार्यक्रम के जो महत्ता है इसका इम्पोर्टेंस जो है इसी बात से लगाया जा सकता है कि मनीष जी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है इसका, वहाँ पर इस कार्यक्रम को कराया जा रहा है। तो निश्चित मानकर चलिए कि सरकार जिस प्रयास को कर रही है उसमें काफ़ी हद तक सफलता यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को मिलनी तय है। नहीं, अब यहीं पर देखिए, यहाँ पर बात यह है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार इस चीज़ को लेकर काम कर रहे हैं, अग्रसर है कि भाई हम उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ जो है राज्य बना दें। इसी और काम किया जा रहा है और 2025 तक उन्होंने लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य में जो है विपक्षी पार्टी को भी साथ आना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि भाई ये लक्ष्य उत्तराखंडी लोगों के लिए है। सीएम धामी ने अपने लिए नहीं रखा है, उत्तराखंड के लोगों के लिए रखा है। इन्वेस्टर समिट हो रहा है, ये तो एक क्लास है भाई। वो गए, उन्होंने स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया कि भाई ये है, उन्होंने कहा ठीक है सर हम आएंगे आपके यहाँ, वो आ रहे हैं। ये तो एक क्लास है, उसके ज़रिए समझाने की कोशिश की जाएगी कि देखिए जनाब ये उत्तराखंड का माहौल है, ये एटमॉस्फेयर है, हम आपको हर एक चीज़ देंगे। अब देखिए आना ना आना वो 2 अलग चीज़ होती है। इन्वेस्टर समिट हो रहा है, वहाँ पर कई उद्योगपति आएंगे, अब वो इन्वेस्ट करेंगे नहीं करेंगे वो अलग चीज़ है, वो तो उन पर निर्भर करता है वो क्या सोच रहे हैं। लेकिन कोशिश बराबर होनी चाहिए। अगर अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो कोशिश लगातार होनी चाहिए और वो काम कर रहे हैं। और इसमें अगर विपक्ष लगातार अड़ंगा बनाएगा तो ये चीज़ जनता भी देख रही है और ऐसे ही ना हो कि 2024 में मुंह की खानी पड़ जाए। बिल्कुल, परस्पर सहयोग से एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका यहाँ पर निभानी होगी और चूँकि सरकार की तरफ से विपक्ष के बड़े नेताओं को भी आमंत्रण मिलेगा, वो उनको भी बुलाया जाएगा और निश्चित तौर पर ये प्रदेश का सवाल है, प्रदेश की आर्थिकी का सवाल है, प्रदेश के युवाओं का सवाल है, उनको रोज़गार देने का सवाल है, महिलाओं को सशक्त बनाने का सवाल है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मंचों से कह चुके हैं कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा और यकीन मान के चलिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्योगपतियों से सीधे संवाद करेंगे और प्रधानमंत्री का बोलना भी कई मायनों में अहम हो जाता है। वो जब उद्योगपतियों से कहेंगे कि मेरी इच्छा है कि उत्तराखंड में आप निवेश करें, यहाँ अनुकूल परिस्थितियाँ हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री बार बार उत्तराखंड आते हैं तो ऐसा लगता है और ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयास रंग लाने वाले हैं और एक अच्छा खासा निवेश जो है धरातल पर उतरेगा और यहाँ की आर्थिकी जो है बदलती हुई दिखाई देगी। यहाँ के जो पलायन कर चुके जो लोग हैं वापस एक बार उत्तराखंड की तरफ रुख करेंगे और यहीं पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। हम भी आशा यही करते हैं कि जो कोशिश की जा रही है वो कोशिश धरातल पर भी दिखे। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।